भाई साहब बच्चे तो छोड़ो, मास्टर भी घूम गए, लेकिन इन्होंने फिर से रिपीट किया सवाल। बोले एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। भाई साहब पीछे से सरकारी स्कूल के एक बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा बता। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 44 साल। अब भाई साहब भैया चौंक गए, बोले तुझे पता कैसे लगा, तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तूने कैसे जान लिया मेरी उम्र 44 साल है। तो कहीं सरकारी स्कूल के बच्चे का जवाब आप तक पहुंचे तो अपने हाथों को खोलना। उस बच्चे ने कहा कि सर ना तो मेरा कोई मेथड है ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा बस इतना है कि घर में मेरा एक बड़ा भाई है जिसकी उम्र 22 साल है और वो आधा पागल है। वाह 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 वाह, क्या बात। तो ऐसी ऐसी में फूल कांटों में खिलाने के लिए आया हूं मैं, फूल कांटों में खिलाने के लिए आया हूं मैं, और राह की दुश्वारियों ने छीन ली मुस्कान घर, कि राह की दुश्वारियों ने छीन ली मुस्कान घर, पोंछ कर आंसू हंसाने के लिए आया हूं मैं, पोंछ कर आंसू हंसाने के लिए आया हूं मैं। पीछे वाले लोग थोड़ा सा और जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचता हूं। दादा क्या लिखता हूं, अभी नई नई मेरी शादी हुई है भैया। ओहो, तो कवि सम्मेलन में क्या कर रहे हो? उसके बाद मैंने क्या वही जो नहीं कर पा रहा हूँ वो लिखने का प्रयास किया है। शंभू भैया का भी हाल वैसे लगभग मेरे जैसा ही है। हाँ। 4 पंक्तियां देखिएगा, अगर लगे कि बिल्कुल सही सही लिखते हैं तो फिर अपने हाथों को खोलना। मौज सुबहो बसांच लेते हैं, वाह, कि मौज सुबहो बसांच लेते हैं, चौके छक्के भी भांज लेते हैं, चौके छक्के भी भांज लेते हैं, और जब से शादी हुई सुनो मेरी, कि जब से शादी हुई सुनो मेरी, तब से बर्तन भी मांज लेते हैं। वाह वाह वाह, तब से बर्तन भी मांज लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थितियां हो गई हैं, लेकिन कुछ एक जो लोग अभी भी खामोश हैं। ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी, और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूँ बाद में ना कहिएगा, हाँ। कि पहले ही बता रहा हूँ बाद में ना कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका व बीवी दोनों छोड़ चली जाएंगी। कविता पे मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लो में कुछ ऐसे लोग भी बजा रहे हैं जिनकी ना प्रेमिका है और ना ही पत्नी है। आपके कॉन्फिडेंस को प्रणाम करता हूं। तुम्हें रंगे बिना हम कैसे मान जाएंगे, और लाख मना करे भाभी और समझाए माँ भी, देवर है फिर भी गुलाल तो लगाएंगे, कि लाख मना करे भाभी और समझाए माँ भी, देवर है फिर भी गुलाल तो लगाएंगे। और रंग बरसेगा और उड़ते गुलाल बीच, कि रंग बरसेगा और उड़ते गुलाल बीच, गीतों की फुहार से भी आपको भिगाएंगे। और कविता का रंग मिले, शायरी का संग मिले, इस बार होली हम मिल के मनाएंगे। कविता का ये डॉक्टर है, हमारी जानकारी में भी एक डॉक्टर है। उस डॉक्टर के विषय में बताता हूं, अगर आप तक बात पहुंच जाए तो हाथ खोलिएगा। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। यहां से तालियां उठनी चाहिए। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। और हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। और पत्नी है मेरी, कि पत्नी है मेरी, नहीं डॉक्टर से कम कहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी, नहीं डॉक्टर से कम कहीं। और कहने की हिम्मत इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि अभी बाहर चली गई है। 4 पंक्तियां और संभाल लीजिएगा। एक प्रेमिका होती है, सबकी होती है, बताते नहीं है।
और एक होती है पत्नी। दोनों में एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं। अगर कहीं चौथी पंक्ति आपके दिल तक पहुंच जाए तो यहां पर एक एक व्यक्ति के हाथ खुलेंगे, इस बात का दावा करता हूं, पंक्ति निवेदित करता हूं। क्या दोनों में अंतर होता है, पत्नी में और प्रेमिका में? कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं और डांटने व धमकाने वाली बीवियां। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं और डांटने व धमकाने वाली बीवियां, और जोश जोश में ही जोश को बढ़ाती प्रेमिकाएं। ठिकाने पे भैया आप बहुत देर से घूम रहे हो अनुराग भैया, अब आप बैठ जाओ और कविता सुनो, क्योंकि इन्हें देख देख के बार बार मेरे को समस्या हो जाती है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं राजस्थान एक कवि सम्मेलन में चला गया, वहां पे एक ताऊ लठ लेके ऐसे ही बार बार स्टेज के सामने घूम रहा। अब भाई साहब मुझे डर लग रहा, मैंने ताऊ से पूछा, मैंने कहा ताऊ क्या बात हो गई, मैंने कोई गलत कविता सुना दी, मैंने कोई टिप्पणी गलत कर दी, या आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, क्या चक्कर है, आप लठ लेके क्यों घूम रहे हो? तो ताऊ सामने से बोला कि भाई तू तो लगा रहा है बेटा, तू तो अपनी कविता सुना, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तुझे बुलाया है। तो यहाँ पे मैं बुलाया हुआ भी खुद का ही हूं, इसलिए डर और ज्यादा लग रहा है।